यह जो श्लोक चल रहा है इसमें एक बहुत बड़ी बात कही गई है कि कली काल के कलुष मल को दूर करने के लिए कलिकाल पंचम काल, कलुषता है ही, शुक्ल ध्यान नहीं है, धर्म ध्यान बना रहे, यही बहुत बड़ी बात है। आर्त रौद्र ध्यान ना हो, यही बहुत बड़ी बात है। व्यक्ति का आर्त रौद्र ध्यान से बचना ही बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। कसायों की तीव्रता ना होने देना, लड़ाई झगड़ों से बचे रहना, अपने आप में बहुत बड़ा पुरुषार्थ है। और क्या, संसार में तो लड़ाई झगड़ा लगे ही हैं और उसको हवा देने वाले भी हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। भैया तुम संघर्ष करो, हम तुम्हारे साथ हैं। लड़ा झगड़ा दो और अपने घर जाके बैठ गए। दो ही दियों में दे दो तेल, तुम नाचो हम देखें खेल। क्या, दो ही दियों में तेल डाल दो, जला दो, अब तुम नचत रहो, हम देख रहे हैं अपने बैठे बैठे। संसार इसी का नाम है। इसे समझना और इससे बचने का पुरुषार्थ करना। और बहुत बड़ा बड़भागी है जो व्यर्थ की व्यक्ताओं से बच रहा है। कुछ नहीं आता है तो नमोकार का जाप ही तो करो, अरहंत सिद्ध तो करो। गर्मी लग रही है, धूप में नहीं कर सकते तो छाया में बैठ के करो ना। कौन करे पहाड़ पर्वत पर जाकर के करो? कौन करे कि नदिया के किनारे सर्दी सहन करो? कौन करे कि सांप बिच्छुओं के बीच में सामायिक करो? अरे शांति से अपने कमरे में बैठ के माला तो फेरो। सुबह भी नहीं फेर पा रहे, हमें जमत नैया, मन नहीं लग रहा। अब मन काय में लगाएं तो लगाओ। जो शास्त्रों को पढ़ा है, स्तुतियाँ पढ़ी हैं, स्तोत्र याद किए हैं, तत्वार्थ सूत्र याद किया है, उनके सूत्रों को पढ़ो, उनमें मन लगाओ। और क्या है? को हम की दृग्गुणा क्वत्या किम प्राप्या किम निमित्त कहा इत्युहम प्रत्यहम नोचेदन्य स्थाने मतिर्भवेत्। आचार्य श्री पढ़ते हैं इस गाथा को, इस श्लोक को रोज। को हम, मैं कौन हूँ, विचार करो, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ। इसी की माला फेरो ना, 2-4 बार तो मन लगेगा, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं कौन हूँ, मैं को हम, को हम, को हम, को हम, को हम, को हम, को हम करोगे, उत्तर आएगा सो हम, सो हम, सो हम। भगवान जो आपका स्वरूप है वही मेरा स्वरूप है। को हम, सो हम, को हम, सो हम, सो हम, सो हम बोलो रे मनुआ, सो हम बोलो, सो हम बोलो रे मनुआ, सो हम बोलो। को हम, सो हम, को हम की दृग गुणः, आपके गुण किस प्रकार के हैं। क्वत्य, कहाँ से आए। किम प्राप्य, क्या प्राप्तव्य है आपका। किम निमित्त कहा, क्या निमित्त बन रहे हैं। इत्युहम प्रत्यहम नोचेत, यदि आपने ऐसा बार बार विचार नहीं किया तो मते अन्य स्थाने, अन्य स्थान में तुम्हारी बुद्धि चली जाएगी। नमोकार मंत्र जपते रहो। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम, नमो आयरियाणम, नमो वज्झायाणम, नमो लोये सव्यसाहूणम, नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धाणम। सामने वाला पूछने लगा कितनी बार पढ़ना है, कितनी बार पढ़ना है, प्रश्न आ गया मन में। पढ़ते जाओ, नहीं पढ़ते तो जाएंगे, पहले बता तो दो कितनी बार पढ़ें।
कितनी बार पढ़े? चलो एक माला फेरो। एक माला में कितनी बार? अरे एक माला में 108 बार। 108 बार पढ़ना पड़ेगा? 108 बार पढ़ना पड़ेगा। हाँ 108 बार पढ़ना पड़ेगा। 108 बार कम नहीं होगा। आधा कर दो, आधा कर लो, चलो आधा कर लो, आधा कर लो, आधा चंगन बार पढ़ना पड़ेगा। अच्छा और आधा कर दो, 27 बार कर दो। कम करते करते 9 बार पर आ गया। 9 बार पढ़ना पड़ेगा। अब 9 बार भी नहीं पढ़ना तो जाओ भागो यहां से, है? पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। नमो अरिहंताणम, नमो सिद्धानम, नमो। कब तक? जब तक कि मन में एकाग्रता न आ जाए, जब तक मन में आनंद न आने लगे। मन लगा करके पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ पढ़ते जाओ। अर्थ क्या है इसका? अर्थ समझ में आए तो आए, नहीं आए तो बिना अर्थ के ही पढ़ते जाओ। अर्थ समझ में नहीं आएगा तो, अर्थ समझ में नहीं आएगा तो भी अनर्थ नहीं होगा। भले परमार्थ ना सत पाए लेकिन अनर्थ तो नहीं होगा। पढ़ते तो जाओ। आड़म ताड़म कछु न जाड़म, एक ही बार में लर काट दी पूरी। क्या? हाँ वे बड़ा उच्चारण कर कर करके मंत्र पढ़ रहे और एक एक लड़ी देख रहे। इस चोर ने, अंजन ने ना तो अर्थ मालूम, सेठ जी ने मंत्र दिया है, मंत्र सही होगा। अब भैया एक एक लर कब तक काटेंगे? पीछे से सैनिक पहरेदार आ रहे हैं। आड़म ताड़म कछु न जाड़म, एक झटके में काट दिया। विद्या सिद्ध हो गई। क्या आदेश है मेरे लिए? आप आ गए? हाँ क्या आदेश है? मैं सिद्ध हो गई। मुझे तो कुछ पता नहीं, कुछ आदेश तो दो। फिर मुझे वहीं ले चलो जहां तुम्हारा वो सेठ गया है। हाँ सेठ के पास ले चलो। बस हो गया काम। सेठ के पास ले गए। सेठ जी मुनि महाराज के पास बैठे थे। सेठ जी के पास जैसे ये पहुंचे, सेठ जी कहने लगे मेरे से क्या, ये महागुरु है, इनके पास जाओ। गुरु के पास गए तो बस फिर क्या है, उसके भाव ऐसे बने अंजन चोर के कि मुनि महाराज के पास पहुंच करके मुनि बन गया। इस श्लोक में कहा कली काल के कलुष मल को दूर करने के लिए भक्ति से स्नान किया है। किन्होंने? गणधरों ने, चक्रवर्तियों ने, इंद्र आदि महाभव्य श्रेष्ठ पुरुषों ने इस महातीर्थ में स्नान किया है। कौन से महातीर्थ में? अरहंत भगवान रूपी महातीर्थ में स्नान किया है। अरहंत भगवान का महातीर्थ है। अरहंत ना होते तो आचार्य उपाध्याय साधु भी तुम्हारे लिए नहीं मिलते। और सिद्ध भी कोई है, इसका ज्ञान कराने वाला कोई नहीं होता। पांचों परमेष्टियों में मूल परमेष्टि तो अरहंत ही है, क्योंकि अरहंतों ने सिद्धों का ज्ञान कराया और आचार्य उपाध्याय साधुओं के मार्ग को प्रशस्त किया। अरहंत मुख्य है, इसलिए पचरंगे ध्वज में अरहंतों के रंग को सेंटर में बीच में रखा गया है। हाँ पचरंगा ध्वज देखा आपने? सबसे ऊपर लाल रंग की पट्टी होती है। लाल रंग ध्यान के रूप में सिद्धों का प्रतीक है। फिर पीला रंग आचार्यों के लिए है। सफ़ेद रंग अरहंतों का सेंटर में है। फिर हरा उपाध्यायों का रंग है। फिर काला या गहरा नीला साधु परमेष्टि का रंग है। नमो अरिहंताणम कहते हैं तो उस क्रम से फिर सफ़ेद रंग ऊपर जाना चाहिए, लेकिन नहीं, ध्वज में, पचरंगी ध्वज में
अरहंतों को केंद्र में रखा गया। अरहंतों को केंद्र में इसलिए रखा गया कि अरहंत भगवान केंद्रीभूत हैं, उनसे ही ऊपर आचार्य और सिद्ध और नीचे उपाध्याय साधु सभी समायोजित हैं। पचरंगा ध्वज ऐसा बना हुआ है। इस पचरंगे ध्वज के कलरों में, रंगों में 24 तीर्थंकरों के रंग भी समाहित हैं। 24 तीर्थंकरों के रंग कैसे हैं, वर्ण कैसे हैं? 2 तीर्थंकर भगवान शुक्ल वर्ण के हैं, चंदा प्रभु और पुष्पदंत शुक्ल वर्ण के हैं। पद्मा प्रभु और बांसपूज मूंगे के कलर के वर्ण के हैं, या कमल के फूल की तरह। ये 2 पद्मा प्रभु और बांसपूज। पारसनाथ सुपारसनाथ हरित वर्ण के हैं, पारसनाथ सुपारसनाथ हरित वर्ण के हैं। नेमिनाथ मुनि सुब्रत गहरे नीले वर्ण के हैं। और शेष 16 तीर्थंकर तपाए गए स्वर्ण के समान वर्ण वाले हैं। ऐसे 24 तीर्थंकरों के देह वर्ण 5 प्रकार के हैं, सफ़ेद, लाल, हरा, नीला और पीला। मयूर के पंख में भी 5 वर्ण हैं। मयूर के पंख में 5 कलर हैं। हाँ, इसलिए तो मयूर के पंखों की पिच्छी रखी जाती है। मयूर पंख पिच्छी का 5 वर्ण उसमें समाहित हैं। ध्वज में 5 रंग हैं। तीर्थंकरों की देह में 5 रंग समाहित हो गए। ऐसे पंच परमेष्टियों की स्तुतियाँ, और उनमें मूल में अरहंत परमेष्टि, अरहन महानदस्य, अरहंत भगवान तीर्थ हैं। क्या बात, कितनी बढ़िया कल्पना की है। कोई बड़ी नदी बड़े विशाल प्रवाह के साथ बह रही है, तो उसमें क्या क्या नहीं है और क्या क्या है, इस तरह का वर्णन बहुत अच्छे तरीके से आचार्य पूज्यपाद स्वामी ने किया है। पद्यानुवाद देखिए, गुरुवर आचार्य ने लिखा, गणधर के चरणों में, गणधर के चरणों में ऋषि अति मुनि अनगार रहे। सुरपति नरपति और जो निकट भव्य पनधार रहे। ये सब आकर परम भक्ति से परम तीर्थ में स्नान किए। ये सब आकर परम भक्ति से परम तीर्थ में स्नान किए। पंचम युग के कलुषित मन को धो धो कर छविमान किए। पंचम युग के कलुषित मन को धो धो कर छविमान किए। इस श्लोक में पंचम युग के कलुषित मन को विशेष हाईलाइट किया गया। कौन कौन किस किस ने स्नान किया इसमें, इस नदी में किस किस ने स्नान किया? गणधरों ने, चक्रवर्तियों ने, इंद्रों ने, मुनियों ने, संतों ने, सबने स्नान किया है। अरहंत की शरण को सभी प्राप्त हैं। 100 इंद्र वंदना करते हैं। अरहंत भगवान ही एक ऐसे हैं जो सभी को शरण देते हैं। इसलिए उनकी धर्म सभा का नाम समो शरण है। क्या नाम है? समो शरण। क्या नाम है? समो शरण। सभी जीवों को समान भाव से जहाँ पर शरण मिलती है उसका नाम समो शरण है। सभी जीवों को समान भाव से शरण मिलती है, इसका नाम समो शरण है। ये सब आकर परम भक्ति से परम तीर्थ में स्नान किए। सभी मुनिजन, ऋषिजन, यतिगण, गणधर, परम तीर्थ, अरहंत भगवान का तीर्थ, अरहन महानदस्य,
अरहंत भगवान के चरणों में जाकर के, तीर्थंकर भगवान की महिमा अपार है। सामान्य केवली और तीर्थंकर केवली में बड़ा अंतर है। हाँ, सारी परंपराएं तीर्थंकरों से चलती हैं। सामान्य मुनिजन बिना आहार किए केवल ज्ञान प्राप्त कर सकते, लेकिन तीर्थंकर मुनिराज को एक बार तो आहार करना ही पड़ेगा। हाँ, एक बार तो आहार करना ही पड़ेगा। सामान्य मुनिजन केवल ज्ञान पाकर के बिना उपदेश दिए मोक्ष जा सकते हैं, लेकिन तीर्थंकरों का केवल ज्ञान के साथ कम से कम एक बार तो उपदेश होगा ही होगा। उसके बिना तीर्थंकर मोक्ष नहीं जा सकते। क्यों? परंपरा तीर्थंकरों से चलती है। परंपरा तीर्थंकरों से चलती है। और ऐसे साक्षात अरहंत भगवंतों को पाकर के पंचम युग के कलुषित मन को हम धोते हैं, निर्मल करते हैं। मन की कलुषता को दूर करने का उपाय क्या है? मन के विकल्पों को दूर करने का उपाय क्या है? स्वाध्याय। भगवान की वाणी को पढ़ो, स्वाध्याय करो। स्वाध्याय से अच्छा माध्यम इस कलिकाल में और कोई दूसरा नहीं है। तत्व की बात समझ में आएगी, वैराग्य के परिणाम आएंगे, राग भाव घटेगा, कसाय भाव घटेगा, व्यर्थ की व्यक्ताओं से बचेंगे, परिणामों में कसायों में मंदता आएगी, शांति क्षमता का परिणाम आएगा। और यही पंचम काल में भव्यात्मा के लिए धर्म ध्यान माना गया है। धन का ध्यान तो दुनियादारी में खूब कर रहे हैं लोग। धन का ध्यान नहीं करना, धर्म का ध्यान करना। किसका ध्यान करना? धर्म का ध्यान करना। धन का ध्यान करते करते धन्य नहीं हो सकते हो। एक बार धर्म का ध्यान करो तो धन्य धन्य हो जाओगे, धन्य धन्य हो जाओगे। ऐसा धर्म का ध्यान आप सबका निरंतर बना रहे, निरंतर बना रहे। राग द्वेष विषय कसाओं से आप सभी बचो। इसी शुभ भावना से विराम दे रहा हूँ। महावीर भगवान की जय।